सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 7 अक्टूबर सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपको प्रकाशित किए जाते हैं जो भारत और विदेश से संबंधित होते हैं। यहाँ पर आपकी जैसे आने वाली परीक्षाएं एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे क्लर्क, पीओ परीक्षाओं के लिए ये करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा सहायक होते हैं। यदि 7 अक्टूबर सन 2020 करंट अफेयर्स के बारे में आपका कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट के ज़रिए हम तक पहुंचाएं। चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश राज्य में है। भारतीय रेलवे स्थापना 16 अप्रैल 1853, मुख्यालय नई दिल्ली। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव। आरपीएफएस महानिदेशक अरुण कुमार। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हैं जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस आईपीएल टीम के ओपनर शेन वाटसन और फाफ डू प्लेसी ने 181 रन की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बनाया है? ये चेन्नई सुपर किंग्स से संबंध रखते हैं। फाफ डू प्लेसी दक्षिण अफ्रीका के हैं, शेन वाटसन ऑस्ट्रेलिया देश के हैं। आईपीएल की फुल फॉर्म इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था। इसमें विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी और उपविजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। 2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण यूएई में खेला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने 17वें वार्षिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी सोसाइटी फोरम की मेजबानी की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जापान। सी आपका आंसर हो जाएगा। इस फोरम में अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास सहयोग, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी और विज्ञान की भूमिका पर चर्चा की गई है। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी टोक्यो। करेंसी जापानी येन। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व आवास दिवस कब मनाया गया है? 5 अक्टूबर को विश्व आवास दिवस मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य शहरों और कस्बों में रह रहे लोगों का आर्थिक और सामाजिक विकास करना है। यह दिवस हर साल अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। विश्व हैबिटेट दिवस 2020 थीम जो है हाउसिंग फॉर ऑल ए बेटर अर्बन फ्यूचर। अक्टूबर महीने के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को ही बुजुर्गों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप मनाया जाता है। 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप मनाया जाता है। 4 अक्टूबर विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप मनाया जाता है। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस के रूप मनाया जाता है। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस के रूप मनाया जाता है। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस के रूप मनाया जाता है। 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप मनाया जाता है। 12 अक्टूबर विश्व दृष्टि दिवस के रूप मनाया जाता है। 14 अक्टूबर विश्व मानक दिवस के रूप मनाया जाता है। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस के रूप मनाया जाता है। 17 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप मनाया जाता है। 24 अक्टूबर विश्व विकास सूचना दिवस के रूप मनाया जाता है। 30 अक्टूबर विश्व बचत दिवस के रूप मनाया जाता है। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया है? पांडुचेरी हवाई अड्डा आपका आंसर हो जाएगा। बी आपका आंसर है। सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा पूरी तरह सौर ऊर्जा का प्रयोग करेगा और प्रदूषण रहित होगा। पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। उपराज्यपाल किरण बेदी। मुख्यमंत्री यहाँ पर वी नारायण स्वामी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कहाँ प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए
प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य वातावरण को प्रदूषण रहित तथा स्वच्छ बनाना है। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल, दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कौन सा देश 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रूस। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम में बदल गया। स्थापना 2009। मुख्यालय शंघाई चीन में है। अध्यक्ष केवी कामत। ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम नामक पुस्तक को लॉन्च किया गया है। यह पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक पद्मानी बीरा ने लिखी है। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने प्रगतिशील किसान सम्मान योजना को शुरू किया है? तो यह हरियाणा ने किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। इस योजना का उद्देश्य नवीनतम कृषि पद्धतियों तथा बेहतर वित्तीय प्रबंधन से कृषि उत्पादन बढ़ाने में किसानों की मदद करना है और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना है। हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। लोकसभा सीट यहाँ की 10, राज्यसभा सीट 5, विधानसभा सीट 90 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नॉर्थरोप गरुमैन एंटरेस रॉकेट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च किया गया है। इसका नाम किस भारतीय अंतरिक्ष यात्री महिला के नाम पर रखा गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कल्पना चावला। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी और कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल के सदस्यों में से एक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे ओल्ड सनावरियन अचीवर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तरनजोत सिंह सिद्धू को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तरनजोत सिंह सिद्धू अमेरिका में भारतीय एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2020 जीती है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विष्णु शिवराज पांडियन। भारत के विष्णु शिवराज पांडियन ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता जीती है। भारत के विष्णु शिवराज पांडियन ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन गर्ल मनु भाकर एशियाई रैंकिंग 2020 में नंबर 1 शूटर बन गई हैं। यह किस राज्य की हैं? यह हरियाणा राज्य की हैं। टॉप 3 शूटर के नाम, मनु भाकर भारत, वांग क्वेन चीन, किम मिन ज्यूंग रिपब्लिक ऑफ कोरिया की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्री की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रही है? सोफिया वेरगारा यहाँ पर शीर्ष पर रही है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। टॉप 3 देश हैं। सोफिया वेरगारा अमेरिका से संबंध रखती है। एंजेलिना जाली अमेरिका से संबंध रखती हैं। गैल गैडोट इजराइल से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह तिथि से किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2 से 8 अक्टूबर के बीच राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने वस्त्र परंपराओं पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
हाल ही में खालिस्तान ने भारतीय डेवलपर्स की मदद के लिए अपना एंड्रॉयड मिनी ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पेटीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला पशु ओवरपास बनाया जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये बनाया जाएगा दिल्ली से मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ने मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड डिजाइन किए हैं। तो यहाँ पर ये किए हैं TBRL, आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा। तो ये निर्माण आपका किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनफिनिश्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। प्रियंका चोपड़ा, जो कि एक भारतीय अभिनेत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया है। माइकल ह्यूटन, चार्ल्स एम राइस, हार्वे जे एल्टर। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, डी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस और खालिस्तान हिंद महासागर क्षेत्र के लिए समुद्री निगरानी उपग्रहों का एक समूह लॉन्च करेंगे फ्रांस के साथ, और कौन सा देश यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया गया है। ये मनाया गया है 5 अक्टूबर को। हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंसेज ने कितने घंटे में कोविड-19 जांच का रिजल्ट देने वाली किट विकसित की है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2 घंटे में कोविड-19 की जांच का रिजल्ट देने के लिए किट तैयार हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक हार्वे जे आल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइट को देने की घोषणा की है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर नजीब तारकई का सड़क दुर्घटना में निधन हुआ है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने सिटवे बंदरगाह के परिचालन के लिए किस देश के साथ सहमति व्यक्त की है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने पहला एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुर्सनी को GI टैग मिला है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत ने स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है। तो यहाँ पर ये किया गया है आपका ओडिशा में। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है। मोहम्मद जीवन पहल, मोहम्मद प्रतिभा पहल उड़ीसा में यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी है। गरिमा नामक नई योजना उड़ीसा में शुरू हो चुकी है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का लेक, ये सभी उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बापू दी अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो ये किया है मनीष सिसोदिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में AAI का 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन बना है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पांडुचेरी हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन का शुभारंभ किया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हेल्प मी मोबाइल ऐप, योगशालाएं खोली हैं, समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना, ये सभी हरियाणा में शुरू हो चुकी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश A.S. दवे का निधन हुआ है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात में शुरू हो चुका है। फर्स्ट एंड सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन गुजरात में शुरू हो चुका है। गुजरात पुलिस फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस टासरगन अंबारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल, ये सभी पहल गुजरात राज्य में हो चुकी हैं। हाल ही में दिनेश कुमार खारा को किस बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा SBI, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस खाद्यान्न की खरीद के लिए लगभग 40,000 किसानों को 1,000 करोड़ का भुगतान किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में शौर्य मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? ये ओडिशा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2020 के लिए कौन सा नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरोज, रिनहार्ड गेजेल और एंड्रिया गेज को देने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भौतिकी नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद कार्तिकेश्वर पात्रा का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? 79 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी LGBT सेल वाली भारत की कौन सी राजनीतिक पार्टी बन गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वच्छ राष्ट्रीय राजधानी के लिए किस नाम से एक वायु प्रदूषण विरोधी अभियान शुरू किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय निशानेबाज यशस्विनी सिंह देसवाल ने हाल ही में कौन से अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये जीता है 5वां। नेक्स्ट है आपका, पूर्व केंद्रीय मंत्री काजी रशीद मसूद का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आपका आंसर हो जाएगा 73 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों कब से स्कूल खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आगरा के केंद्रीय हिंदी संस्थान के हैदराबाद क्षेत्रीय केंद्र के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा श्री रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली किसी लीग में एक टीम के लिए सबसे ज़्यादा कितने 2020 मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? 197 मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने कोविड-19 से बचाव के लिए किस देश को रेमडेसिविर की 3,000 से अधिक शीशियाँ सौंपी हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा म्यांमार को। अब चलते हैं फ्रेंड्स, आज का इतिहास 7 अक्टूबर का इतिहास, भारत और विश्व में आज के दिन होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 7 अक्टूबर किसी वर्ष में दिन संख्या 281, यदि लीव वर्ष दिन संख्या 282 है। भारत और विश्व इतिहास में 7 अक्टूबर को अपना एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड और घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं अक्टूबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। 7 अक्टूबर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 7 अक्टूबर 1586 को मुगल सेना ने कश्मीर में प्रवेश किया। 7 अक्टूबर 1702 को मार्लबोरो के नेतृत्व में ब्रिटिश और डच सैनिकों पर कब्जा किया। 7 अक्टूबर 1708 को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की हत्या कर दी गई। 7 अक्टूबर 1714 को नीदरलैंड्स के अलकमार में बियर पर टैक्स लगने के कारण लोगों ने दंगा किया। 7 अक्टूबर 1737 को बंगाल में 20,000 छोटे जहाज के समुद्र में 40 फुट नीचे डूबने से 3 लाख लोगों की मौत हो गई। 7 अक्टूबर 1763 को ग्रेट ब्रिटेन के जॉर्ज तृतीय ने 1763 की उद्घोषणा
उत्तरी अमेरिका में उत्तर की भूमि और एलेगेनिज के पश्चिमी में व्हाइट नेपटान। 7 अक्टूबर 1765 को स्टैम्प एक्ट कांग्रेस न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। 7 अक्टूबर 1777 को अमेरिकियों ने ब्रिटिशों को सरतोगा की दूसरी लड़ाई और बेमिस हाइट्स की लड़ाई में हराया। 7 अक्टूबर 1780 को अमेरिकी मिलिशिया द्वारा ब्रिटिश सेना को किंग्स माउंटेन दक्षिण कैरोलिना के पास हराया गया। 7 अक्टूबर 1840 को विलियम द्वितीय नीदरलैंड के राजा बने। 7 अक्टूबर 1840 को विलियम द्वितीय नीदरलैंड का राजा बन गया। 7 अक्टूबर 1841 को रानी विश्वविद्यालय किंगस्टन के ओंटेरियो में रेव शहर में थॉमस लिडेल द्वारा स्थापित किया गया, जो रानी विक्टोरिया के रॉयल चार्टर का काम करता था। वही स्कूल का पहला प्रिंसिपल बना। 7 अक्टूबर 1886 को स्पेस ने क्यूबा से गुलामी समाप्त किया। 7 अक्टूबर 1916 को सिडनी के तारोगा शहर में एक चिड़ियाघर स्थापित किया गया है, जिसमें जानवरों के लिए कोई पिंजरा नहीं बनाया गया है। 7 अक्टूबर 1937 को द अमेरिकन पत्रिका महिला दिवस पहली बार प्रकाशित हुआ। 7 अक्टूबर 1942 को अमेरिका और ब्रिटिश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की घोषणा की। 7 अक्टूबर 1949 को पूर्वी जर्मनी डेमोक्रेटिक सरकार का अस्तित्व में आने के साथ एक अलग देश बना। 7 अक्टूबर 1950 को मदर टेरेसा ने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। 7 अक्टूबर 1950 को वाशिंगटन राज्य में यातायात के लिए एगेट पास ब्रिज खोला गया। 7 अक्टूबर 1952 को चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी बनाया गया। 7 अक्टूबर 1959 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान लूनर 3 द्वारा चंद्रमा के छिपे हिस्सों की तस्वीर ली गई। 7 अक्टूबर 1977 को सोवियत संघ ने चौथे संविधान को अंगीकार किया। 7 अक्टूबर 1978 को भारत के मशहूर तेज गेंदबाज जहीर खान का जन्म हुआ। 7 अक्टूबर 1987 को सिख राष्ट्रवादियों ने भारत से खालिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा की। 7 अक्टूबर 1992 को रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना की गई। इसका गठन विशेष रूप से सांप्रदायिक दंगों से सहानुभूतिपूर्वक और विशेषज्ञता पूर्वक निपटने के लिए हुआ था। 7 अक्टूबर सन 2000 को जापान में मानव क्लोनिंग दंडनीय अपराध घोषित हुआ। 7 अक्टूबर सन 2011 को लाइबेरिया की राष्ट्रपति एलिन जॉनसन सरलीफ महिला अधिकार कार्यकर्ता लीमेहे जीबोई तथा यमन की तवाकुल करमान को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई। 7 अक्टूबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 7 अक्टूबर 1922 को बलराम भगत पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 7 अक्टूबर 1964 को शर्मिला रेगे महिला लेखक भारत के रहने वाली थे, उनका जन्म हुआ। 7 अक्टूबर 1939 को हैरी क्रोटो पुरुष वैज्ञानिक ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 7 अक्टूबर 1931 को डेसमंड टूटू पुरुष राजनीतिक दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।